बच्चों ने डाउट भेजा है उनको हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक नहीं समझ में आता है। कितने लोग हो जिसको हाइपोटोनिक में कंफ्यूजन है? एस लिखो। अच्छा, नीलाक्षी क्लियर है। तानिया, अब अरे दो चार बच्चे ऐसे हैं उन्होंने लिखा है, बताना तो पड़ेगा ना। हाँ, 9th में था, 10th में भी था। मैं तुरंत बता देता हूँ, 2 मिनट में देख लो। बेटा एक बीकर हमने ले लिया, इसमें हमने H2O डाल रखा है, मतलब क्या है ये डिस्टिल्ड वाटर है, और इसको हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया। मतलब इस मेम्ब्रेन के थ्रू, सेमी परमिएबल का मतलब इधर से इधर वाटर जा सकता है, आ सकता है। इसका नाम है चेंबर ए, इसका नाम है चेंबर बी, दोनों का नाम हमने अलग अलग रख दिया। बेटा इसमें हमने शुगर मिला दिया 100 ग्राम, ठीक है, ए में, और बी वाले में 40 ग्राम हमने शुगर मिक्स कर दिया। इसमें 40 ग्राम मिक्स किया, इसमें 100 ग्राम मिक्स किया, ठीक है। तो चेंबर ए और बी में हाइपोटोनिक कौन सा है, ए है या बी है? ए और बी में हाइपो कौन सा है और हाइपर कौन सा है? पहले तो दोनों बराबर थे, अभी दोनों में हाइपो कौन सा है? बी हाइपो है, बी। नो नो नो, बी वाला हाइपो है बेटा, और ए वाला हाइपर है। हाइपो इसलिए कि एक फिक्स वॉल्यूम में, मतलब 5 ml अगर इसमें से निकालें, 5 ml हम इसमें से निकालें, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बी में ज्यादा होगा, ए में कम होगा, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है। तो वाटर मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम में इसमें ज्यादा हो गया ना, पहले तो बराबर था, अभी इसमें ज्यादा हो गया क्योंकि शुगर कम है। साइना चौधरी पूछ रहे हो या बता रहे हो? नहीं, अगर वो तब होता जब वो नीचे वाला नहीं होता, सी नहीं होता, ठीक है। तो बेटा अब वाटर मॉलिक्यूल अगर एक 5 ml इसमें से निकालते हो, 5 ml इसमें से निकालते हो, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बी में ज्यादा होगा बेटा, इसलिए इसको हाइपो बोलेंगे। इससे कंपेयर कर रहे हैं तब हाइपो है ना ये। अब वाटर इसमें ज्यादा है तो इधर से इधर मूव करेगा, फ्रॉम बी टू ए मूव करेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाइपो टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और यही बात सेल के केस में हो रहा था। अगर एक वाटर में अगर हम सेल को प्लेस कर दें तो बाहर जो है क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब वाटर ज्यादा है, और अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि साइटोप्लाज्म है, अंदर साइटोप्लाज्म है सेल के, तो ये हाइपर है, तो बाहर से अंदर वाटर आएगा तो सेल बर्स्ट हो सकती है। क्लियर हो गया हाइपो हाइपर? जिसने भी पूछा था बेटा, क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में जाना है? प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो होती है बेटा, ये हेटेरो
पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स होता है। हाँ, पॉलीपेप्टाइड, बहुत बढ़िया मनिका बेटा, वेरी गुड। ठीक है, हम यहाँ पे बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ाने बैठे हैं, हम तो सिर्फ प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं सबको, क्योंकि आप बीच बीच में क्वेश्चन खूब करते रहोगे, इससे अच्छा मैं पहले ही बता दूं। तो ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा, सभी अमीनो एसिड्स में एक कार्बन होता है, एक COOH ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन इधर होती है, और इधर अमाइन ग्रुप होता है। ये अमाइन ग्रुप है NH2, और यहाँ पे हमने H लिख दिया तो ये हो जाएगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है बेटा? एक अमीनो एसिड है। ये कार्बन है, ये COOH ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक अमाइन ग्रुप है, यहाँ पे CH3 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? अलानिन। मतलब ये एक अलग अमीनो एसिड है, ये एक अलग अमीनो एसिड है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, इसी तरह से बेटा 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, केवल सुनना है आपको। और 20 अमीनो एसिड्स के मिलने से, आपस में रिएक्ट करने से जो पॉलीमर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड, पॉली मीन्स मेनी। पेप्टाइड क्यों बोलते हैं? देखो, जब ये आपस में जुड़ते हैं ना, रिएक्ट करते हैं, तो इसका OH और इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकला और H2 बना लिया। ठीक है, तो इसकी कंडीशन कैसी हो जाएगी? देखो, ये कार्बन है इसका, ये कार्बन C, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे अमाइन ग्रुप है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब ये कार्बन है और यहाँ पे बच गई एक ऑक्सीजन, ये यहाँ पर आ गया, और ये OH तो निकल गया वाटर के साथ, और ये कार्बन जुड़ गया नाइट्रोजन से, दूसरे वाले अमीनो एसिड के, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा था, ये यहाँ पे आ गया, और ये कार्बन और ये COH लास्ट में लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3। देख लिया? अब बेटा जो ये बॉन्ड बनी है, इसी बॉन्ड से दोनों अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं क्या? इसी बॉन्ड से दोनों अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। हाँ, तो इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। इसी तरह से बेटा, अगर ये मान लो एक अमीनो एसिड ये है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड है, ये और अमीनो एसिड है, ये अगर जुड़ते चले गए और इनके बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता चला गया, तो ये क्या हो जाएगा? पॉलीपेप्टाइड। और इसी को क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। और इस पूरे चेन को क्या बोलेंगे हम? प्रोटीन। और एक प्रोटीन में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, इसलिए प्रोटीन को क्या बोल सकते हैं? पॉलीपेप्टाइड। इसको क्या बोल सकते हैं बेटा हम? पॉलीपेप्टाइड। डाउट के अलावा जितने क्वेश्चन है आप फोन भी कर सकते हो बेटा, मैंने बोला है यार, जब मैं बोल दिया हूं बेटा कि आप फोन कर सकते हो, तो ड्यूरिंग क्लास आप बीच में दूसरा कोई टॉपिक मत छेड़ो ना, आपका भी नुकसान होता है, मेरा ज्यादा ही नुकसान होता है, कंसंट्रेशन कहीं और है और कहीं और जाता है दिमाग। बेटा ये पेप्टाइड बॉन्ड, तो प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं। मतलब जहां पे पेप्टाइड लिखा हो उसको क्या बोलेंगे हम? पेप्टाइड बॉन्ड से आगे। ये पेप्टाइड बॉन्ड समझ में आ गया ना? अब देखो,
ये मैंने अमीनो एसिड बनाया हुआ है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है। अब जब सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं आपस में तो बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ गए तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉली पेप्टाइड बोल सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, और यही होती है प्रोटीन। मतलब सिर्फ ये बताने के लिए कि जहां पे पेप्टिडो लिखा हो या पेप्टाइड लिखा हो वो प्रोटीन होता है और अमीनो एसिड से बना होता है। नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स वेरिएबल है, हजारों हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल में, प्रोटीन के चेन में। ठीक है, खुशी, अब आओगी बेटा इतना लेट और कहोगी कि ये समझ में नहीं आया, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं बता दूं आपको, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको बता दूं। समझ रहे हो? तो क्या समझ में नहीं आया बेटा, खुशी बता। खुशी बता। सर स्ट्रक्चर कैसे बनाए, कौन सा स्ट्रक्चर? अभी बायोमोलिक्यूल तू नहीं पढ़ रहा है बेटा सगुन, क्यों मुझे परेशान करते हो? मैं बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि अमीनो एसिड, ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, NH2 दोनों में लगा हुआ है, जब मैं बता रहा था तो बेहोश से तुम लोग। ये OH इसका और हाइड्रोजन इसका एक बाहर निकल गया वाटर बन के, तो देखो ये कार्बन यहाँ पे है, ये NH2 ग्रुप यहाँ पे है, हाइड्रोजन दोनों में है, और ये C कार्बन और इसके ऊपर ऑक्सीजन आ गई डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ गई बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन एक बचा था ये ऊपर आ गया, और ये कार्बन, तो ये दो अमीनो एसिड ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गए, इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गई। अब ये मान लो अमीनो एसिड है, इसको हमने सर्कल से दिखा दिया कि अगर ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ऐसे, तो जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है, ये मैंने पेप्टाइड बॉन्ड बना के दिखा दिया, और ये चेन बनती चली जाएगी, इसी को प्रोटीन बोलते हैं, और इसको हम पॉलीपेप्टाइड इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है। क्लियर? तू नाम मुझे नहीं पता, मुझे नाम किसी का नहीं पता भाई, मैं अमीनो एसिड पढ़ाने नहीं बैठा हूं, मुझे नाम किसी का नहीं पता अभी। जो मैं बताना चाहता हूं कि अमीनो एसिड्स का पॉलीमर पेप्टाइड बॉन्ड्स से जुड़ के प्रोटीन बनाता है, यही बस जानना है आपको, यहाँ पे इतना ही जानना है। समझ में आया नहीं आया ये बताओ। पहले हम लेते हैं बेटा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल। ठीक है, ठीक है, आपने लिखा था मेड बाई पेप्टिडोग्लाइकेन, किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। अब पेप्टिडो वर्ड लगा है बेटा, तो इसका मतलब क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, मतलब ये किसका बना है? हाँ, मतलब इसमें प्रोटीन है, और प्रोटीन है तो अमीनो एसिड है, मतलब अमीनो एसिड्स है। ठीक है, ऑब्लिक हम प्रोटीन लिख देते हैं। ठीक है, और इसमें 4 अमीनो एसिड होते हैं एक चेन में, वन चेन है 4 अमीनो एसिड्स so called टेट्रा। टेट्रा मीन्स 4 होता है, टेट्रा पेप्टाइड,
इसीलिए इसको टेट्रापेप्टाइड बोलते हैं। जो पेप्टिडोग्लाइकेन में प्रोटीन होती है तो, और उस प्रोटीन को टेट्रापेप्टाइड बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि उसमें 4 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। वो कहां पे 4 होते हैं अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। ग्लाइकेन मीन्स होता है बेटा, ग्लाइकेन मीन्स होता है शुगर। ग्लाइकेन वर्ड हम यूज करते हैं किसके लिए? शुगर के लिए, ठीक है। और ये जो शुगर होती है ये 2 तरह की होती है, नाम एंड नाग एंड नाम, नाग एंड नाम। नाग का नाम, नाग का फुल फॉर्म होगा बेटा एन एसिटाइल ग्लूकोसा, ग्लूकोसा माइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसा माइन, ठीक है। और नाम का होगा एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ये शुगर का नाम है। इसको भी मैं बताता लेकिन आपके डाउट वहीं आने लगेंगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। इसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में कि एक्चुअल में एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे नाम लिख के हम काम चला रहे हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन्स में क्या क्या होती है बेटा? एक तो प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट 4 अमीनो एसिड से बना होता है, 4 अमीनो एसिड से बना होता है जिसको टेट्रापेप्टाइड बोलते हैं। दूसरा पेप्टिडोग्लाइकेन में शुगर पार्ट होता है जिसको ग्लाइकेन बोलते हैं, हाँ। और शुगर 2 तरह की होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। क्लियर? अब चलो देखो, ये नाम है, नाम का मॉलिक्यूल है, ये नाम मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहां पे नाग है, यहां पे भी क्या है? नाम है, नाम। मतलब एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। और यहां पे है बेटा नाग, यहां भी क्या है? नाग, ठीक है। यहां पे भी क्या है? नाग। और यहां पे क्या है? नाग। देखो ये कंटिन्यू नहीं होता, एक नाग एक नाम एक नाग एक नाम ऐसे होता है। और इसके पैरेलल जो चेन होती है उसमें भी यही होता है, ठीक है, ठीक है। ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं बेटा, आपस में केमिकल बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं सभी, ठीक है। इनको इस बॉन्ड को बोलते हैं बीटा 1,4 लिंकेज। क्या बोलते हैं? बीटा 1,4 लिंकेज से सभी नाग और नाम आपस में दोनों चेन, 2 चेन है, एक चेन ये है दूसरी चेन ये है, जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उसको बीटा 1,4 लिंकेज कहते हैं।
अब 1,4 क्यों कहते हैं ये भी हम बाद में देखेंगे, बायोमोलिक्यूल में केमिस्ट्री की चीज है। यहां तक क्लियर है कि यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? बाद में कहोगे रिपीट कर दो। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? नो, ठीक है। अब देखो बेटा, होता क्या है, मैंने बोला आपसे कि 4 अमीनो एसिड जुड़े होते हैं, पेप्टिडो मतलब इसमें प्रोटीन भी होती है। तो प्रोटीन होती है तो एक अमीनो एसिड मैंने बनाया जो पेप्टाइड बॉन्ड से इससे जुड़ा हुआ है, किससे? नाम से। ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ठीक है। ये 1 2 3 एंड 4, ये क्या हो गया बेटा? यही है टेट्रा पेप्टाइड। मतलब क्या है ये? अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो इनकी नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, 4 अमीनो एसिड्स, ठीक है। 4 अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। अब 1/4 अमीनो एसिड ऑफ द वन चेन, ध्यान से सुनना, 4th अमीनो एसिड ऑफ द वन चेन bind with 3rd अमीनो एसिड ऑफ द अदर चेन। ये देखो, ये जुड़ा होता है बेटा इससे। ऐसे ही सभी नाम में होता है, याद रखना है कि नाम में ही केवल अमीनो एसिड जुड़े होते हैं, नाक के साथ नहीं। ठीक है, ये समझ रहे हो? 4th अमीनो एसिड बाइंड विद 3rd अमीनो एसिड ऑफ द अदर चेन। फोर्थ अमीनो एसिड बाइंड विद 3rd अमीनो एसिड ऑफ द अदर चेन, ठीक है। इसी तरह से बेटा यहां भी ये 3rd, इस सॉरी गलत बना दिया मैंने, फोर्थ अमीनो एसिड बाइंड विद 3rd अमीनो एसिड, ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो सर आपने फर्स्ट में बाइंड टू 3rd और 3rd को करा है, हाँ गड़बड़ हो गया यहाँ भी। ये 4th है बेटा, मैंने बोला लिखा तो सही है, दिखाया गलत था, सॉरी। ये 3rd है, 2nd है, ये 4th है, सही है। फर्स्ट चेन में 2nd बॉन्ड, तो क्या केमिस्ट्री पढ़ने लगा भाई? कौन है? फर्स्ट एंड 2nd बॉन्ड यू मेड 5 अमीनो एसिड। भाई मुझे तो 4 दिख रहा है, तुम्हें 5 कहां से दिख रहा है? कौन है ये? पर्नक,
तुम्हें 5 अमीनो एसिड दिख रहे हैं इसमें, डबल चश्मा लगा लिया क्या बेटा? देखो मैंने चश्मा उतार दिया फिर भी मुझे 4 ही दिख रहा है। 1 2 3 4 सेकेंड में 5 है सर। कहाँ 5 है भाई? 1 2 3 अच्छा ये, अच्छा लो हो गया है अब, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहां तक? क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो देखो, केवल पेप्टिडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब देखो ये जो अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बना है, ठीक है, हाँ हाँ उसी वही है। अब ये जो क्रॉस लिंकेज है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बेटा। ये जो है ये एक चेन है और ये एक चेन है, तो ये जो बॉन्ड है ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और इसी को बोलते हैं क्रॉस वॉल। अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था इसको क्या बोलते हैं, यहां जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, क्रॉस वॉल प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू सेल वॉल, ठीक है। अब इधर देखो ये जो मैंने बनाया है ना नाग, तो मान लो ये एक नाग है, इधर देखो ये एक नाग है, ये एक नाग है, ये एक नाग है और ये एक नाग है, ये एक नाग है और ये एक नाग है। इसके बीच में क्या होगा बेटा? नाम होगा। तो ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है और ये नाम है। और इसमें अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, ये अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं ऐसे ऐसे, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी, ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे, और ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं और ये तो आपस में जुड़ा ही है, नाग और नाग। तो ये बॉक्स के जैसा नहीं बन रहा है जो मैंने सेल वॉल में बताया था, वही है। मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका है? पेप्टिडोग्लाइकेन का है बेटा। ये पूरा स्ट्रक्चर पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं इसको, ये पूरा स्ट्रक्चर पेप्टिडोग्लाइकेन है। क्लियर? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? आज बहुत स्लो चल रहा हूं बेटा। ये किसने लिखा है क्रॉस वॉल? एक बार और समझा दो। मनिका बेटा, ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है ये दोनों चेन को जो जोड़ रहा है यही तो जोड़ रहा है, यही है क्रॉस वॉल। जो थर्ड फोर्थ और थर्ड अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं यही है क्रॉस वॉल। नाग के साथ नहीं होता, याद रखना है, नाग के साथ कोई अमीनो एसिड नहीं जुड़ा होता है। एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के साथ बेटा कोई अमीनो एसिड नहीं जुड़ा होता है। अमीनो एसिड्स ऑलवेज बाइंड विद एन-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, याद रखना है। क्लियर? क्लियर बेटा?
अब चलो देखो, कॉपी कर लो फटाफट। कहीं कहीं पे आप, जहां पे मैंने अमीनो एसिड बनाया है वहां पे भी या कहीं भी आप साइड में ऐसे ऐसे एक मॉलिक्यूल बना दो और उसका नाम हम अभी लिखते हैं टिकोइक एसिड। ऐसे ऐसे बना दो ऐसे, और इसको लिखो बेटा टिकोइक एसिड। थैंक यू बेटा। इसको कहते हैं टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड साइड साइड में मैंने और बना दिए हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकेन में बेटा टिकोइक एसिड भी पाया जाता है। पेप्टिडोग्लाइकेन के बाहर सेल वॉल में ग्राम पॉजिटिव के, ग्राम पॉजिटिव लिखा हो ना मैं ऊपर, तो ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल में टिकोइक एसिड पाया जाता है, मैंने बनाया है। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं। अब देखो ये है ग्राम पॉजिटिव का, ये है सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल। तो सेल वॉल के साइड में मैंने लिखा था, आप बनाओ मत, आप तो पहले बनाए हो। ये क्या मैंने बनाया था? टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड का काम क्या है? acts as surface antigen, acts as चल हो गया पॉजिटिव। अब हो गया ग्राम पॉजिटिव का अभी मैंने बनाया था, वो आपने जहां बनाया है ना वहीं पे लिख लो। टिकोइक एसिड के नीचे लिख लो, इसमें जगह नहीं थी हमारे पास। टिकोइक एसिड एक्ट्स एज सरफेस एंटीजन। ठीक है, और ये कहां पे होता है? फाउंड ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, एंटीजन मीन्स सरफेस एंटीजन। एक बात बताऊं मैं आपको, ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात। एंटीजन, हाँ सुनो, चुपचाप सुनो। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एक्चुअल में थोड़ा सा आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, और +2 में अच्छी तरह पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि एंटीजन और एंटी सरफेस एंटीजन का मतलब क्या है। ठीक है, अब सुनो, आप जानते हो बेटा अभी कोविड-19 चल रहा है, अभी केवल ग्राफ थोड़ा सा गिरा है, अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस बेटा, कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है आपको टीवी पे या ऐसे भी कहीं देखा होगा आपने, स्फेरिकल दिखाता है और इसमें हुक्स निकले होते हैं। समझ रहे हो? और एचआईवी का जो वायरस होता है, एचआईवी जानते हो, एड्स डिजीज कॉज करता है, उसमें भी ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है, इसमें भी आरएनए होता है, इसमें भी आरएनए होता है, स्ट्रक्चर लगभग सेम है, लेकिन इस आरएनए का सीक्वेंस अलग है होता है। और दूसरी चीज, दूसरा डिफरेंस जो मेन है, आप क्या समझते हो? अच्छा, इसका टारगेट जो है एचआईवी का, एचआईवी का टारगेट होता है टी लिम्फोसाइट सेल्स, मतलब लिम्फोसाइट। अभी तो समझ लो, क्या पता टी और बी आपको पता ना हो, लिम्फोसाइट समझ लो अभी। तो ये टारगेट करता है बेटा टी लिम्फोसाइट सेल को। अगर इसको अरे नहीं भाई विपिन, क्या बोल रहे हो, समझ रहे हो? तो अगर इसको हम एचआईवी वायरस को अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डाल दें तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर ब्लड में सीधे इसको इंजेक्ट कर दें तो ये लिम्फोसाइट का कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। दोनों का टारगेट सेल डिफरेंट होता है, दोनों के जो टारगेट सेल है बेटा वो अलग अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास जो सरफेस पे जो प्रोटीन होती है वो अलग होती है, और एचआईवी के सरफेस पे जो प्रोटीन होती है वो अलग होती है। तो अलग अलग सेल पे जाके ये क्लम्प कर जाते हैं, क्योंकि वहां पे उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोरोना के लिए सुटेबल प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सेल्स के ऊपर है बेटा, वो कोरोना वायरस के लिए टैग है, समझ रहे हो? तो सरफेस एंटीजन का मतलब हुआ कि स्पेसिफिक प्रोटीन है जिससे कि वो टारगेट के साथ अटैचमेंट बना सकता है, समझ रहे हो? एंटीजन। अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यहां पे हम बताने वाले नहीं है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है बेटा, तो इसके बारे में और डिटेल आप बाद में पढ़ोगे, राइट। सरफेस एंटीजन के जैसा बिहेव करता है, क्लियर। अब चलते हैं आगे, यहां तक क्लियर है? तो हाँ, पेप्टिडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकेन का। चलो अब डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इसका सेल मेम्ब्रेन है और ये है सेल वॉल, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा सेल वॉल काट के हम यहाँ पे बड़ा करके दिखाने जा रहे हैं। ये है, थोड़ा सा मैंने लिया है सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ये है बेटा सेल मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ये है पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, और ग्राम नेगेटिव का पेप्टिडोग्लाइकेन बना रहा हूं मैं। ये देखो, ठीक है, थिकनेस पेप्टिडोग्लाइकेन की ज्यादा है, ग्राम पॉजिटिव में दिख रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो येलो कलर से बनाया है मैंने, ये क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन,
पेप्टिडोग्लाइकेन। और ये जो पूरी थिकनेस है ये क्या है, सेल वॉल, ठीक है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन के अलावा भी कुछ होता है, प्रोटीन, फास्फोलिपिड, लाइपोपॉलीसैकेराइड, ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है। 3 चीजें होती हैं ग्राम नेगेटिव में। ये देखो, ये मैं बना रहा हूं और इसमें कहीं कहीं मैंने छोड़ दिया है, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या क्या है, एक तो प्रोटीन है, एडिशनल प्रोटीन, और फॉस्फोलिपिड है, और क्या है, एलपीएस। एलपीएस का फुल फॉर्म होगा बेटा लाइपो पॉलीसैकेराइड, लाइपोपॉलीसैकेराइड, ये 3 चीजें होती हैं। बीच बीच में कहीं कहीं पे पोर्स होते हैं जिसको हम पोरीन बोलते हैं बेटा, पोरीन्स। ये क्या है, स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट। तो ओवरऑल ग्राम नेगेटिव का जो सेल वॉल है वो ये है, ये है सेल वॉल। तो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में एडिशनल लेयर भी है एक, इसमें लिपिड कंटेंट ज्यादा है, इसमें लिपिड कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। तो डिफरेंस लिखते हैं पहले हम। पहला डिफरेंस क्या लिखूं, पहला डिफरेंस थिकनेस 22 टू 80 नैनोमीटर। ये सेल वॉल हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, हेडिंग दे देना सेल वॉल। थिकनेस कितना है, 20 टू 80 नैनोमीटर। और ग्राम नेगेटिव की थिकनेस कम है, कितना, ये थिन है बेटा, ये थिन है, कितना है, 8 टू 12 नैनोमीटर। और क्या डिफरेंस है, ये 1 लेयर थिक है, 1 लेयर थिक है, और ये 2 लेयर है बेटा, इसमें 2 लेयर देख रहे हो सेल वॉल में ग्राम नेगेटिव की। ये ज्यादा रिजिड होगी कि ये, रिजिड कौन होगा, फर्स्ट। क्यों बेटा, यदि शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्यों होगा रिजिड बेटा, क्योंकि ठीक है। हाँ, एक और रीजन है, इसमें लिपिड ज्यादा है, देख लो, एलपीएस, एलपीएस, लाइपो, लाइपो मीन्स लिपिड मतलब फैट, फैट ज्यादा है उसमें, तो वो इलास्टिक होगा। तो ये क्या है, थर्ड थर्ड डिफरेंस, मोर रिजिड। और ये क्या है बेटा, इलास्टिक, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन 22 पेप्टिडोग्लाइकेन 20 टू 90%। और इसमें कम है पेप्टिडोग्लाइकेन, कितना है, लेस देन 10%, लेस देन 10% है पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। यहां पे क्या है, फिफ्थ टिकोइक
एसिड प्रेजेंट और इसमें एब्सेंट, इसमें टिकोइक एसिड नहीं होता। और इसमें लो लिपिड कंटेंट, लो लिपिड, और इसमें लिपिड बहुत ज्यादा है, हाई लिपिड कंटेंट, ठीक है। और LPS एब्सेंट और इसमें LPS प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, एक और है, मीसोसोम लेस प्रोमिनेंट होते हैं पॉजिटिव में, नेगेटिव में कम होते हैं, जो रेस्पिरेशन का काम करता है बेटा, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। अभी जब हम पढ़ेंगे मीसोसोम तो बताएंगे, ठीक है। अब आपको बताना है कि ग्राम नेगेटिव ज्यादा पैथोजेनिक होगा कि ग्राम पॉजिटिव? ग्राम नेगेटिव ज्यादा, हाँ नेगेटिव पैथोजेनिक होगा, नेगेटिव होगा बेटा, नेगेटिव। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि इसके पास लिपिड है, ये एडवर्स कंडीशन में भी अपने आप को सरवाइव कर सकता है बेटा, ठीक है। हाँ, एक पोरिन वाला भी डिफरेंस लिख लो, चाहो तो लिख लो, पोरिन्स आर प्रेजेंट, पोरिन्स आर प्रेजेंट, और इसमें पोरिन्स आर, सॉरी, इसमें प्रेजेंट लिखना है, इसमें एब्सेंट लिखना है। और नाइन्थ डिफरेंस, पॉजिटिव में लिखेंगे मोर ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक्स, मतलब कि सेंसिटिव ज्यादा होता है, ठीक है। मोर ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक्स, मतलब एंटीबायोटिक्स के प्रेजेंस में ये ज्यादा सेंसिटिव है, और ये रेजिस्टेंट होता है बेटा, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, क्योंकि लिपिड ज्यादा इसमें है, ठीक है। पैथोजेनिक ऐसा नहीं है कि पैथोजेनिक ऐसा नहीं है बेटा कि पॉजिटिव नहीं होता, पॉजिटिव भी पैथोजेनिक होता है, समझ रहे हो, पॉजिटिव भी पैथोजेनिक होता है, लेकिन बहुत ही कम। तो इसमें अगला डिफरेंस लिख लो, नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पे few are pathogenic, few are pathogenic, और नेगेटिव में क्या लिखेंगे? मोस्टली पैथोजेनिक, ठीक है, हमेशा नहीं, मोस्टली, ऑलवेज नहीं, मोस्टली नेगेटिव में पैथोजेनिक ये होते हैं, ठीक है। हाँ, तो बेटा आप ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, ये डायग्राम बनाओ और याद रहेगा। जितने भी मैंने डिफरेंस लिखे हैं सब डायग्राम में दिख रहा है, सेल वॉल की थिकनेस दिख रही है, 1 लेयर दिख रही है, 2 लेयर दिख रही है, इलास्टिसिटी लिपिड है तो ज्यादा होगा, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन 20 to 90% होता है बेटा, वो भी दिख रहा है। टिकोइक एसिड अभी मैंने बनाया था सर, कल भी क्लास 8 बजे ही होगी, हाँ बेटा कल भी क्लास 8 बजे ही होगी। 9 पॉइंट एक बार दोबारा बता दो, 9 पॉइंट क्या? हाँ,
9 पॉइंट फिर से रिपीट कर देता हूं, देख लो। इसमें मैंने पॉजिटिव बैक्टीरिया डाल रखा है और नेगेटिव बैक्टीरिया, और इसमें हमने डाल दिया एंटीबायोटिक। तो मोर सेंसिटिव ये होगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसके पास लिपिड कम है ना। अचार में लिपिड फैट ऑयल में डीप करके रखते हो, बहुत दिनों तक चलता है, समझ रहे हो। यहाँ देखो लिपिड कंटेंट ज्यादा है, तो बाहर का जो फैक्टर्स है बेटा एबायोटिक, वो इस पे कम इफेक्ट डालेंगे ड्यू टू लिपिड हाई लिपिड कंटेंट, इस पे कम डालेंगे। तो ये ससेप्टेबल है, मतलब सेंसिटिव है अगेंस्ट एंटीबायोटिक के, पॉजिटिव, वो मैंने लिखा हुआ है, मोर ससेप्टेबल। और ये रेजिस्टेंट होता है, मतलब सर्वाइव कर जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है? आज का जो भी बताया मैंने क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट तो नहीं?